ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब 8वें मंत्र पर हम लोग चर्चा करेंगे ईशोपनिषद की। मंत्र इस प्रकार से है। सप्रयागाक्ष शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कवीरमनिषि परिभूष्वयभूर यथा तत्यतो अर्थान विदधाक्ष शाश्वतीभ्य समाभ्य। अनुवाद इस प्रकार से है। ऐसे पुरुष को सही से ही जानना चाहिए कि वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी सर्वज्ञ अनिंद्य सिराओं से विहीन शुद्ध अदूषित आत्मनिर्भर दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करता आया है। इस तरह से इस मंत्र के द्रष्टव्य और फिर इसके फोकस और इसके विचार को डिस्कस जानने के बाद में हम लोग इस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। द्रष्टव्य इसका है, भगवान हर तरह से अच्छे ही हैं और वह जो कुछ भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अनादिकाल से हर एक की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। हाँ, और शरीरधारी जीव से परे भगवान का स्वरूप दिव्य और सर्वज्ञ है। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। फोकस हमें उन चीज़ों पर करना चाहिए। साधारण जीव की अपेक्षा भगवान के दिव्य स्वरूप और गुणों पर फोकस करना चाहिए। और चूंकि भगवान हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारी इच्छाएं कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी इच्छाएं गलत होंगी जो हमें बंधनकारी बना सकती हैं, तो ऐसी इच्छाओं से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। इस पर हमको फोकस करना चाहिए। और विचार क्या है कि जब भगवान हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, तो इस भौतिक जगत में इतने दुख तकलीफ क्यों हैं? क्या हमारी इच्छाएं इसका कारण हैं? यदि हाँ, तो वास्तव में हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए, इस पर हमको विचार करना चाहिए। तो इसका थोड़ा संबंध हम जानने की कोशिश करते हैं। मंत्र 6 और 7 में वर्णित महाभागवत भक्त भगवान के जिन गुणों को जानता है, उन्हीं गुणों में से कुछ गुणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस मंत्र में यह भी बताया गया है कि भगवान का ऐसा स्वरूप और गुण है जो देहधारी जीव में नहीं हो सकता है। और इस मंत्र के संबंध में ज्ञान को निरूपित किया गया है। इस मंत्र में संबंध ज्ञान को निरूपित किया गया है। इसमें भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है, जो देहधारी भौतिक जीवों के समान नहीं है। तो इस तरह से उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा को, जो भगवद गीता में बताया गया है, भगवान की अनुभूति होती है। वह उनके जिन गुणों को जानता है, उनमें से कुछ गुण इस प्रकार से हैं। भगवान का देह भौतिक तत्वों से नहीं बना हुआ है। उनका देह जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान सर्वज्ञ हैं। और जीवों का देह जो है वो पंच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ है, जबकि भगवान जो है वो भौतिक तत्वों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक तत्वों से बने हुए हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, वे अनिंद्य हैं, जिनकी निंदा नहीं हो सकती है। वे नसों से रहित हैं, भौतिक शरीर के समान उनका शरीर नहीं है। वे सर्वशुद्ध और अपाप विद्ध यानी प्रदूषण से रहित हैं। वे आत्मनिर्भर हैं और अनादिकाल से हर एक की इच्छा की पूर्ति करते आए हैं।
तो ये ब्रह्मभूत व्यक्ति जो है वो जानता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न व्यक्ति जो है वो जानता है। भगवान का शरीर जीव के शरीर से सर्वथा भिन्न होता है। उनकी आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही हैं, सच्चित आनंद। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण श्री गोविंद जो है, उनका शरीर जो है सच्चित आनंद का विग्रह। सत मतलब इटर्नल या शाश्वत, चित मतलब ज्ञान से परिपूर्ण या फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब आनंद से परिपूर्ण या आनंद के आगार। तो भगवान जो है इन तीन तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं, और जीव जो है उसके विपरीत भिन्ना प्रकृति से बना हुआ है। जीव के शरीर की रचना भौतिक प्रकृति द्वारा एक यंत्र के रूप में की गई है, जो जीव से भिन्न होती है ना। जैसे एक यंत्र होता है और यंत्र का एक मैकेनिक होता है, तो मैकेनिक यंत्र से अलग होता है, जो यंत्र को चलाने वाला होता है वो अलग होता है। उसी तरह से जीव जो है ये यंत्र रूढ़ानी माया, ये माया द्वारा बनाए गए यंत्र पे आरूढ़ है, यानी एक ऑपरेटर की तरह से इस यंत्र को चला रहा है। परंतु जीव सच्चिदानंद है। उसका भौतिक शरीर, उसका शरीर सच्चिदानंद है, परंतु उसका शरीर भौतिक तत्वों से यानी 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्वों से निर्मित है। भूमि रपो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अस्तदा। ये मान लीजिए ये आत्मा का स्वरूप है, तो ये जो है ये भौतिक देह है उसकी, जो उससे भिन्न होती है। भगवान निराकार नहीं है, उनका दिव्य स्वरूप है, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता 5.1 में मिलता है। इसमें उन्हें सच्चिदानंद विग्रह बताया गया है। कहा गया है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उनके पक्ष में निराकार शब्द का प्रयोग उन्हें भौतिक शरीर से भिन्न बताने के संदर्भ में किया जाता है, क्योंकि उनके स्वरूप में कुछ भी भौतिक नहीं होता है। भगवान के स्वरूप में सब कुछ आध्यात्मिक ही होता है। वे अपने दिव्य विग्रह के किसी भी अंग से किसी भी अन्य अंग का कार्य कर सकते हैं। यह उनके दिव्य स्वरूप को प्रमाणित करता है। हम इस तरह के स्वरूप को समझ भी नहीं सकते, लेकिन हमें जानना चाहिए कि ऐसा भी स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह होता है। भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, उनका अपना स्वरूप है जो हमारे जैसा सीमित नहीं है, अतः उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। भगवान की विभिन्न शक्तियां कौन सी हैं, है ना। कृष्णेर अनंत शक्ति तामे 3 प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। बहिरंगा अंतरंगा तटस्था कही जा रे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सबार ऊपरे। तो इन सभी बिंदुओं की पुष्टि शुक्रम या सर्वशक्तिमान जैसे शब्दों से होती है, जो इस मंत्र में आया है। अर्चा विग्रह के इस प्रकार के स्वरूप का उदाहरण है। अर्चा विग्रह भगवान के इस प्रकार के स्वरूप का उदाहरण है। ये भगवान का एक विस्तार है, और इस प्रकार के विग्रह का जिन भक्तों ने मंत्र 7 के तत्व को समझ लिया है, वे लोग स्थापना करते हैं। हाँ, उनका भगवान का अर्चा विग्रह ला करके उसका स्थापना करते। अतः भगवान के ये अर्चा विग्रह जैसे बलदेव, नृसिंह, वराह आदि भगवान की तरह ही सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। भगवान के जो विग्रह होते हैं वो भी भगवान की तरह से सर्वशक्तिमान होते हैं। अर्चा विग्रह के द्वारा भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग भगवान के अर्चा विग्रह के रूप में प्रकाट्य की सराहना नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग उन्हें नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ होने के कारण इच्छा अनुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं, और इसलिए भगवान भी उनकी समझ से अपने आप को दूर ही रखते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे जगन्नाथ जी, मायापुर में जो राजापुर में जगन्नाथ जी हैं, वो अपने भक्तों के साथ में बहुत सारी लीलाएं करते हुए दिखाई देते हैं। आजकल के भी भक्त जो हैं उनकी उन लीलाओं का आदान प्रदान देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि पुजारी एक बार भगवान को गार्लन पहना रहे थे सेवा करते समय, तो एक गार्लन पहना है, दूसरा गार्लन पहना है, तीसरा गार्लन पहना है, तो वो गार्लन बार बार गिर जाता है। तो पुजारी को लगता है शायद मैंने इसको ठीक से फिक्स नहीं किया है, तो इसलिए गिर जाता है, तो बार बार उठा के रखता है।
तो अचानक उसको भगवान डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं कि ये गार्लेंड मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से भगवान जो है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। उनके लीलाओं के बारे में हम बहुत कुछ सुन चुके हैं और बहुत कुछ समझ चुके हैं। वहाँ पे अग्रदीप है मायापुर में, तो अग्रदीप में गोविंद जी का एक विग्रह है जो अपने जो उनको ये किए थे, वहाँ पे गोविंद जी उनका तिथि के दिन उनको तर्पण और जलांजलि देते हैं। तो इस तरह से भगवान की अनेक प्रकार की लीलाएं हैं जो अपने भक्तों के साथ वो विग्रह के रूप में भी करते हैं। भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे भगवद गीता में बताया गया है, पुरुष स पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्या यस्यांस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। भक्त्या तो अनन्य शक्य अहम एव विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अर्जुन से कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो। तो ये भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि भगवान के रहस्य को अगर जानना है तो एक ही मात्र तरीका है, भक्त्यास्तो अनन्य, भक्ति का तरीका है। भक्ति को छोड़ करके अन्य कोई तरीका नहीं है। यही इस मंत्र में प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पूरी पुष्टि होती है इसकी। भगवान भी केवल अपने भक्त के लिए ही अपने आप को प्रकट करते हैं। जो जिस प्रकार से भगवान के साथ व्यवहार करता है, भगवान भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। हाँ, वो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हाँ, भगवान का जो जिस तरह से सेवा करता है, भगवान भी उसी तरह से उसकी सेवा करते हैं। हाँ, और भगवान केवल भक्तों के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं। तो भगवान ने भगवद गीता में इस चीज़ को कन्फर्म किया है। उन्होंने कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हाँ, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। दुष्टों का विनाश करना सेकेंडरी है, पहले भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान लीला करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही इस जगत में प्रकट होते हैं। ये इस श्लोक में ही स्पष्ट किया गया है। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान के प्रकाट्य की जो लोग सराहना नहीं कर पाते, उन अल्पज्ञ लोगों की अधोगति पर खेद प्रकट करते हुए भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय से 11 और 12वें श्लोक में कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। हाँ, ऐसे लोगों के बारे में आगे कहते हैं, मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता। भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जो लोग इस तरह मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी विफल हो जाता है। इस तरह जीवों की अधोगति का एकमात्र कारण है ईश्वर के साथ अपने संबंधों की विस्मृति। हाँ, भूलिए, जीव ईश्वर को भूल जाता है तो वो अपनी अधोगति का कारण बन जाता है। भगवान भी केवल अपने भक्तों के लिए ही यहाँ पे प्रकट होते हैं। हाँ, भगवान के साथ जो व्यवहार करता है भगवान उसके साथ भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं। इस श्लोक में ये भी बताया गया है कि अनादिकाल से भगवान हर एक की इच्छा के अनुसार सब कुछ आपूर्ति करते रहते हैं। जीव जो वस्तु चाहता है भगवान उसकी योग्यता के अनुपात में उसे वह वस्तु प्रदान कर देते हैं। अगर जीव भगवान से दूर होने के लिए प्रयत्न करता है, चाहता है, तो भगवान उसकी उस इच्छा की भी पूर्ति कर देते हैं। उसके लिए भी सारे संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं। अगर जीव भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो भगवान उसको भी वो सब कुछ उपलब्ध करा देते हैं उसकी इच्छा के अनुसार। जैसे ध्रुव महाराज के सामने भगवान जब प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति करना चाहते थे, पर बालक होने के नाते और अज्ञान होने के नाते वो स्तुति करने में असमर्थ थे।
तो भगवान ने उनको अपने शंख से टच कर दिया और वो फिर एलोक्वेंट पोएट्री बोलने लगे। भगवान को सुंदर संस्कृत श्लोकों में भगवान का गुणगान करने लगे। तो भगवान ने उनकी वो इच्छा भी पूरी की। तो भगवान जो व्यक्ति जैसी इच्छा रखता है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि भगवान से हमें किस प्रकार की इच्छा करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी न्यायाधीश का उदाहरण देते हैं कि यदि कोई न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसके लिए उसमें आवश्यक योग्यता होनी चाहिए और उसे अधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इस तरह कर्म नियम के अनुसार भगवान प्रत्येक जीव की इच्छा पूर्ति के लिए कृपा करके सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि कराते हैं। अगर कोई न्यायाधीश बनना चाहता है तो न्यायाधीश की डिग्री प्राप्त करने के लिए उसके लिए कॉलेज, उसके लिए पुस्तकें, उसके लिए टीचर, सब कुछ उपलब्ध कराया जाता है। केवल वो वहाँ पे जा कर के अध्ययन करना है और मेहनत करके उसको पास करना है, जो कि उसको कंडीशन में रखा गया है। फिर उसके बाद न्यायाधीश बनने के लिए दूसरा कंडीशन ये है कि उसको एप्लीकेशन करना चाहिए और किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उसको न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए। तो केवल क्वालिफिकेशन होने मात्र से नहीं होता है, दूसरी कंडीशन है कि उसको बनाया जाना चाहिए। तो भगवान जो है जीवों को ये भौतिक जगत में सब प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराते हैं जिससे वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता है। पर अगर भगवान जब तक नहीं चाहेंगे, भगवान कहते हैं हनुमंता, भगवान को भगवद गीता में कहा गया है हनुमंता, यानी भगवान अनुमति देते हैं तब जाकर के जीव जो है वो कोई कार्य करने में समर्थ हो सकता है। भगवान लोगों की इच्छा के अनुसार उनके समस्त वांछाओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ तक कि अगर जीव नरक में भी जाना चाहता है तो उसके लिए भी उसको अनुमति दे देते हैं। परंतु यदि कोई भगवत धाम जाना चाहता है तो उसके लिए भी उसकी मदद करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम जो है भगवान से क्या चाहते हैं और भगवान से दूर जाना चाहते हैं, भगवान की सेवा में जाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और जब हम ये करेंगे तो भगवान हमें, भौतिक अभिलाषा रखने वाले लोगों की बुद्धि बहुत शाखा युक्त होती है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। लेकिन बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। लेकिन जो अव्यवसायी होते हैं, या भौतिक अभिलाषा रखने वाले लोगों की बुद्धि जो है वो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइडेड होते हैं, जिसके कारण वे अपने जीवन के निहित या निश्चित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो यहाँ भी जाना चाहते हैं, वहाँ भी जाना चाहते हैं, उनका कोई स्थिर ध्येय नहीं होता, स्थिर ध्येय नहीं होता है। बिखरी बुद्धि के लोग भगवान की माया शक्ति के आकर्षण में अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं और अपने अनेकानेक योजनाओं और परियोजनाओं के द्वारा चर्वित वस्तु को ही जन्म जन्मांतर चर्वण करते रहते हैं। यानी जिस चीज़ को उन्होंने ऑलरेडी चबा करके फेंक दिया है उसी की चबा चबा करके खाते रहते हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक में की गई है। मतिर्न कृष्ण, ये प्रहलाद महाराज अपने पिता को कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर विशतांत मिश्रम पुनश्चर्वित चरणवाना नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिर्अर्थमानिन अंधा यथा अंधैर उपगीयमानम मानस्तेपिस्तंत्रा उरुदाम निबद्धा। जिसकी मति अपने आप से या किसी के बताने के द्वारा अगर कृष्ण में नहीं लगी है, और जो गृहव्रती है, यानी जो घर में ही जिसका मति लगा हुआ है और जिसकी इंद्रियां जिसके नियंत्रण में नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति बार बार जो चीज़ें कर चुका है उसी चीज़ को करने के लिए उद्यत होता है। उसी को चबा चबा करके फेंकता रहता है। वो नहीं जानता है कि उसकी वास्तविक स्वार्थ गति जो है वो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु है, और वो दुराशा के कारण, बुरी शर्म के कारण वो भौतिक जगत में लगा रहता है, सोचता है कि यहाँ से मेरी ये अभिलाषाएं पूर्ण हो सकती हैं। पर उसको यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरह से एक अंधा व्यक्ति अंधे को फॉलो करता है, तो अंधे को फॉलो करने से अंधा व्यक्ति जो है, अगर पहला अंधा खड्डे में गिरता है तो दूसरा अंधा भी खड्डे में गिरने ही वाला है। उसी तरह से ये उरुदाम ने बद्धा, अपने एक दूसरे को बांध करके अपने उरु में, अपने जांग में रस्सी बांध करके जो चलता है, वो इस जगत में अंधे की तरह से होता है और अंधा अंधे को फॉलो करता है। तो भौतिकता के लोगों को यहाँ पे अंधा कहा गया है और भौतिकता की शरण लेने वाले लोगों को इससे
मतलब इसमें बताया गया है कि भौतिकता के शरण लेने वाले और भौतिकता के शरण लेने वालों का अनुसरण करने वाले दोनों का पतन निश्चित है। भगवान को परिभू अर्थात सबसे बड़ा और जीव को भिक्षुक बताया गया है। कहा गया है कि यदि जीव भगवान के समान सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञ होता तो वह भगवान के सामने किसी भी प्रकार की याचना नहीं करता, मुक्ति मांगने का तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि समस्त जीव जो है भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, और जिन किसी को भी भगवान मानते हैं वहाँ जाकर के हाथ फैला करके कहते हैं धनम देही, जन्म देही, पुत्रम देही, भार्याम देही इत्यादि इत्यादि, सब देही देही करते रहते हैं। लेकिन अगर वो स्वयं भगवान होते तो वो किसी के सामने मांगने के लिए नहीं आते। जीव द्वारा भगवान से अपनी इच्छा पूर्ति की याचना करना अपनी क्षुद्रता को प्रतिपादित करना है। चूँकि जीव अपने आप को अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति में असमर्थ है, वो किसी भी परिस्थिति में भगवान के समान या उनसे बड़ा न है न हो सकता है। इसलिए जीव को इस तरह से भगवान से बड़ा बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उसको अपनी क्षुद्र स्थिति को समझना चाहिए। केवल भगवान ही आत्मनिर्भर है या आत्माराम है। हाँ, उन्होंने किसी भी परिस्थिति में किसी के भी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। जब भगवान छोटे से थे, पूतना का वध करना था तो भगवान ने अकेले पूतना का वध किया। वृंदावन के जितने सारे राक्षस थे, भगवान ने उन सभी राक्षसों का अकेले वध किया। उन सभी राक्षसों का अकेले वध किया। भगवान बालक के रूप में रहते हुए भी मीलों किलोमीटर लंबे राक्षसों को या भयानक से भयानक राक्षसों को उन्होंने पल भर में चुटकी में उनको विनाश कर दिया। हाँ, वृंदावन में उन्होंने तमाम असुरों का वध करने के लिए किसी भी सहायता या किसी बाहरी प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो भगवान इस तरह से आत्मनिर्भर हैं, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरह से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए भगवान को भारोत्तोलन का कोई या वेट लिफ्टिंग का कोई अभ्यास नहीं करना पड़ा कि चलो वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करने के बाद में, जैसे आजकल के वेट लिफ्टर लोग जो है 100 किलो 500 किलो वजन उठाने के लिए सालों प्रयत्न करते रहते हैं। भगवान ने ऐसे ही सहज ही उठा लिया। क्यों? क्योंकि भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। भगवान किसी भी प्रकार की सामाजिक बंधन या निंदा से परे रहते हैं। उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य वंदनीय होता है। जैसे माखन चोरी की लीला या ब्रज सुंदरियों के साथ में जो रंग रास लीला है, चोरी जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से निकृष्ट कहा जाता है, कार्य कहा जाता है, और चोरी करने वाले को सजा भी मिलती है। पर भगवान जब चोरी किए हैं तो लोग आज भी भगवान का गान गाते हैं। कवि ने लिखा भी है, हाँ, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। हाँ, ब्रज में एक नवनीत चोर प्रसिद्ध है। नवनीत यानी माखन चोर प्रसिद्ध है। गोपांगनानाम च दुकूल चोरम। हाँ, गोपियों का वस्त्र चोरी करता है। आश्रिता नाम च समस्त चौरम, उसके आश्रित लोगों का सब कुछ चोरी कर लेता है। चौराष्टकम नाम से ये प्रसिद्ध है, आपने इसको पढ़ा होगा। हाँ, तो इसलिए, और हम अगर किसी दूसरे की पत्नी के साथ में नृत्य करते हैं या उसके साथ कोई रिलेशन बनाते हैं तो व्यक्ति जो है उसको बदनामी सहना पड़ता है। पर भगवान कृष्ण ने रासलीला किया, हाँ, ब्रज सुंदरियों के साथ में, तो उसको आज भी लोग जो है पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं वो वंदनीय बन जाता है। इसलिए भगवान जो है प्रत्येक से ऊपर है। भगवान इतने शुद्ध हैं कि कोई भी अशुद्ध वस्तु भी उनके संपर्क में आकर के शुद्ध हो जाती है। भगवान जो है जैसे दुर्वास ऋषि को गोपियों, भगवान ने कहा कि दुर्वास ऋषि यमुना के पार आए हैं, आप जाकर के उनको भोजन करा के आइए। तो गोपियाँ यमुना के पार जाने लगी, पर वहाँ पर नौका न होने के कारण जब उन्होंने कृष्ण से पूछा कि हम ये यमुना को कैसे पार करें, तो भगवान ने कहा कि यमुना के किनारे जाकर के कहो कि अगर कृष्ण, हाँ, सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है तो यमुना उन्हें जगह दे दे। तो गोपियों को हंसी आ गई। गोपियों ने कहा कि भगवान तो हमारे साथ रोज ही रासलीला करते रहते हैं, तो फिर ये इस तरह से इतने बड़े ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं, है ना। तो फिर भी उनको भगवान की बातों पे विश्वास था। वो यमुना जी के पास जाकर के और कहते हैं कि अगर कृष्ण सदा ब्रह्मचारी हैं तो आप हमें मार्ग दे दीजिए, और यमुना दो मार्ग में फट गई। उसी तरह से जब दुर्वास ऋषि को भोजन करा करके वापस गोपियाँ आने लगी तो फिर से यमुना भर गई थी। तो उन्होंने दुर्वास ऋषि से पूछा कि हम कैसे इसको पार करें। तो दुर्वास ऋषि ने कहा कि यमुना जी को जा कर के कहो कि अगर दुर्वासा ने कुछ खाया नहीं है तो यमुना पार हो जाएंगी।
और गोपियों ने ही उन्हें खिला करके आई थी, तो फिर भी गोपियाँ जो है जाकर के यमुना से कहती हैं अगर दुर्वासा ने कुछ खाया नहीं है तो आप हमें रास्ता दे दो। तो इस तरह से यमुना ने उनको रास्ता दे दिया। तो भगवान और भगवान के भक्त जो भी कुछ क्रियाकलाप करते हुए नजर आते हैं, हाँ, व्यक्ति को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कहा गया है कि भगवान इतने शुद्ध हैं कि कोई भी अशुद्ध वस्तु उनके संपर्क में आकर के भी शुद्ध हो जाती है। उसका प्रमाण भगवत गीता में बताते हैं, अपिचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। कोई दुराचारी से दुराचारी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान के शरण में आ गया है और पूरी तरह से निश्चित है, भगवान की सेवा में आकर के वो भगवान के सम्यक व्यवस्थित हो, यानी पूरी तरह से भगवान में स्थित है, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वम शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रदेश्यति। तो ऐसा व्यक्ति दुराचारी भी अगर रहेगा तो तुरंत ही शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान ही इतने शुद्ध है, भगवान का नाम शुद्ध है। कहा भी गया है हरेर नाम एव केवलम, है ना, पवित्रों में भी सबसे पवित्र जो है पावनम पावने भ्योपी हरेर नाम एव केवलम, हरि का नाम जो है समस्त पावन करने वाले वस्तुओं में सबसे पावनकारी है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, है ना, कि इदम तूते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हाँ, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्रम ये सबको पवित्र करने वाला ज्ञान है। तो जो भगवान के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है, वो वाणी सबको पवित्र कर सकती है। तो भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण जो है वो किस तरह से पवित्र कर सकते हैं। तो भगवान सर्व पवित्र हैं, उनका नाम लेने से हम जो पवित्र मंत्र सूची मंत्र जपते हैं, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा येन स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। तो इस तरह से जो हम भगवान का नाम लेने मात्र से व्यक्ति जो है बाहर से और अंदर से पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, ये हमें जानना चाहिए। अपाप विद्धम शब्द जो है उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है ना। जैसे सूर्य का उदाहरण देते हैं, सूर्य का उदाहरण है किसी भी वस्तु की स्वयं कभी प्रभावित नहीं होता। सूर्य जो है वो किसी कचरे से प्रभावित नहीं होता, उल्टा वो कचरे को जला करके भस्म करके उसका शुद्धिकरण कर देता है, बल्कि उसे वस्तु का शोधन करके उसका शुद्धिकरण कर देता है। उसी तरह से भगवान जो हैं वो समस्त का शुद्धिकरण करने वाले हैं। भगवान कभी भी खुद अपवित्र नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार का पाप जो है भगवान को छू नहीं सकता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि भगवान में दोष बुद्धि न रख करके, भगवान में दोष न देख करके ये बातों पे विश्वास रखें और भगवान की सेवा करके भगवान को भगवान के शरण में जा कर के अपने चित्त को भी वो शुद्ध कर सकते हैं, अपने चित्त को भी शुद्ध कर सकते हैं। हमें कभी भी लगता है, कभी लगता है कि भगवान ऐसा कुछ करते हैं जो ठीक नहीं लगता है, परंतु वास्तव में वे पूर्ण शुद्ध और शुद्धिकारक हैं। हाँ, भगवान के लीलाओं पे, भगवान की इच्छा कार्यकलापों को हम अगर ठीक से नहीं समझते हैं, फिर भी हमें उनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि ईशोपनिषद में भगवान के गुणों के बारे में चर्चा करते हुए कहा गया है कि भगवान अपाप विद्धम है। तो भगवान को कोई पाप कभी छू नहीं सकता, यानी कि भगवान कभी कोई पाप जैसा कर्म करते नहीं हैं, है ना। वो इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो इस तरह से इस श्लोक में भगवान के गुणों की चर्चा करते हुए ये 3 श्लोकों में भगवान के महान गुणों की चर्चा करते हुए भगवान के बारे में बताया गया। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।